ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा एंड वेलकम ऑल द डिवोटीज अगेन। तो भीष्म पंचक स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि भीष्म पंचक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है। कार्तिक महीने के लास्ट के जो 5 दिन है, स्टार्टिंग फ्रॉम एकादशी जो कि कल है एकादशी, वहां से लेके एंड ऑफ कार्तिक, ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस डे है। जो भीष्म पितामह है वो महाजन कहलाते हैं। महाभारत में एक श्लोक आता है, उसमें बताया जाता है कि महाजनो ये न गता सपंता, हमें महाजन जो हैं उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि 12 महाजन जो हैं वो प्रोमिनेंट है। आप लोगों में से किसी को 12 महाजन पता है कौन कौन से हैं? कौन से 12 महाजन शास्त्रों में दिए गए हैं जिनको कहा जाता है वो अथॉरिटी है कि कैसे धर्म का पालन करना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सारे 12 तो आई विल नॉट बी एबल टू से बिकॉज less intelligence. One is Bhishma Pitama, Prahlad Maharaj, Bali Maharaj, Kumaraj, Yamraj, Yudhishthir Maharaj, Narad Muni, right प्रभु जी? करेक्ट। वो प्रभु जी यार याद नहीं आ रहे अभी तुरंत। वेरी नाइस, आपने कई सारे बता दिए। और कौन बताएगा जो माता जी ने बताया अभी तक? प्रभु जी शुक महाराज, बाली महाराज, प्रहलाद महाराज, और प्रभु जी मुझे भी नहीं और याद आ रहे हैं। ओके, तो ब्रह्मा जी हो गए, नारद हो गए, सुखदेव गोस्वामी हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए, बलि महाराज हो गए और भीष्म हो गए, कपिल मुनि हो गए। यस, आई थिंक शिव जी नहीं बोला किसी ने भी। करेक्ट, शिव जी हो गए। और जनक महाराज बोल दिया था ना? जनक महाराज, वेरी गुड। एंड यमराज आल्सो प्रभु जी। यमराज आल्सो। और एंड मनु प्रभु जी। मनु, वेरी गुड। कुमार बोल दिए, 4 कुमारस। हाँ प्रभु। ओके, 4 कुमारस बोल दिए और ब्रह्मा जी भी बोल दिए ना। ब्रह्मा जी, बलि महाराज और यमराज, करेक्ट। तो ये सब हैं 12 महाजन। तो ये जो महाजन हैं इनके नक्शे कदम पे हमें चलना है। तो शास्त्रों में अगर आप देखोगे तो कई सारी अलग तरह के विधि विधान बताए गए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर बिना गाइडेंस के कोई पढ़ने की कोशिश करे शास्त्र, तो वो कंफ्यूज ही होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। शास्त्रों में कई सारी चीजें दी हुई हैं और कई जो अपने आप को स्कॉलर्स बनते हैं वो अलग अलग चीजों के ऊपर एम्फसाइज करके इधर उधर बताने लग जाते हैं। लेकिन जो सही महीने में महाजन है उनके हृदय में जो है एसेंस है सारी स्क्रिप्चर्स की। तो इसलिए ऐसे जो महाजन हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे हमें सुनना चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो भीष्म पितामह, हालांकि भीष्म पितामह की लाइफ में अगर हम देखें तो बड़ी सारी चीजों में वो इन्वॉल्व रहे। जब भीष्म पितामह बॉर्न हुए तो एक्चुअली वो भी एक लीला थी। भीष्म पितामह जो हैं वो सेलेस्टियल बीइंग थे पहले। सेलेस्टियल बीइंग मींस जो देवी देवता वगैरह होते हैं उनकी कैटेगरी में थे। तो जो जैसे देवी देवता, यक्ष होते हैं, वसु होते हैं, ये हायर बीइंग्स हैं जो कि हम ह्यूमन से ज्यादा शक्तिशाली हैं, जिनके अंदर ज्यादा पावर है। जैसे हम ह्यूमंस हैं
वो किसी आम चींटी जानवर से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर कोई छोटा सा एंट हो, इंसेक्ट हो, वो ज्यादा कोई शक्ति में ह्यूमंस से बहुत ज्यादा बलशाली नहीं है देखने में, लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है। उसी तरह से ह्यूमंस से ज्यादा स्ट्रांग और इंटेलिजेंट जो है वो ये हैं जो हायर लिविंग बींग्स हैं। ये भी जीव ही हैं, लेकिन इन्होंने काफी पायस एक्टिविटीज करके अभी ऐसा पोजीशन ले ली है जिससे, या ऐसा शरीर लिया हुआ है जिसमें ये ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसे ही अष्ट वसुज, 8 वसु थे, उनमें जो सबसे बड़ा था उसका नाम था द्यू, और बाकी उसके भाई। तो एक बारी उनसे एक गलती हुई। एक कामधेनु गाय को देख के द्यू की वाइफ ने बोला कि भैया मुझे तो ये गाय चाहिए। तो द्यू ने जाके उसको लेना चाहा एक ऋषि से, और ऋषि ने दिया नहीं, तो उनसे जबरदस्ती की इन्होंने, और इनको ऋषि ने श्राप दे दिया कि आपने बहुत गलत काम किया है, आप को मैं श्राप देता हूं कि आप ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी बन जाओगे। तो इन्हें बहुत प्रार्थना की कि ऐसे नहीं वसु द्यू ने बहुत प्रार्थना की कि हमें ऐसे नहीं श्राप दीजिए आप। इनफैक्ट द्यू के साथ उसके बाकी भाई भी थे जो उसको असिस्ट कर रहे थे, सबको ही श्राप दे दिया। तो जब इन्होंने माफी मांगी तो ऋषि ने कहा ठीक है, आप माफी मांग रहे हो तो मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन अब श्राप तो मैंने दे ही दिया है, तो आप सबके सब जो है, सब लोगों को धरती पे नहीं रहना पड़ेगा। सिर्फ ये वसु है जिसने सबसे ज्यादा अपनी वाइफ के बहकावे में आके गलत काम किया है, इसको रहना पड़ेगा। बाकी आप लोग वहां थोड़े टाइम के लिए जाओगे और वापस आ जाओगे। और जो वसु है इसको वहां ज्यादा टाइम रहना पड़ेगा, क्योंकि इसने गलती की है, और क्योंकि अपनी वाइफ एक लेडी के बताने पे ऐसी गलती करी है, तो नेक्स्ट इसको जन्म में किसी लेडी का एसोसिएशन मिलेगा नहीं कि इसकी कोई वाइफ वगैरह नहीं होगी। ऐसा श्राप दे दिया। तो फिर क्या हुआ जब ये सब हो गया तो वसु बड़े परेशान थे। वो परेशानी में गुजर रहे थे, तभी गंगा माई जो है वो पर्सोनिफिकेशन उनको मिली। तो उन्होंने पूछा आप इतने उदास क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम को श्राप मिल गया है। फिर उन्होंने गंगा माई से ही प्रार्थना की कि देखो अब हमने जाना है अगर धरती पे, तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे जगह जाएं जहां पे हम टोटली ऑर्डिनरी मंडेन लोगों की तरह ना एक्ट करें। तो हमें ये चाहिए कि हम आपके गर्भ से ही जन्म लें, गंगा माई की। क्योंकि गंगा माई को भी एक्चुअली श्राप मिल गया था। एक बारी जो स्वर्ग में ऐसा हो रहा था कि गंगा माई और बाकी सब देवी देवता वहां पे असेंबल्ड थे, और बहुत जोर से हवा आई और इनके कपड़े थोड़े हिलने लगे, और सब देवी देवताओं ने अपनी नजरें हटा ली क्योंकि रिस्पेक्ट ऑनर के लिए। लेकिन वहां पे एक राजा थे, आई थिंक उनका नाम था महाभिषेक। तो वो देखते रहे गंगा माई को, और तभी ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया दोनों को कि एक तो गंगा माई भी उनको देख रही थी और ये भी उनको देख रहे थे कि आप दोनों धरती पे जाओ। तो उनको समझ में आ गया कि ठीक है हमने धरती पे जाना है। तो गंगा माई से रिक्वेस्ट की उन्होंने कि आप भी धरती पे जा रहे हो, देखो आपको भी मिला है हमें भी मिला है, तो हम आपकी गर्भ से जन्म लेना चाहते हैं। तो क्योंकि वो हायर बीइंग्स थे, वो कंट्रोल कर सकते थे कुछ एक्सटेंड तक अपना फ्यूचर, तो इसलिए उनकी ये रिक्वेस्ट मान ली गई। और जब वो धरती पे आए, हम देखते हैं महाराज शांतनु के रूप में आए वो, जो जो
महाभिषेक थे। और जो गंगा माई हैं वो उनको मिली। आप लोगों को कईयों को स्टोरी पता है कि कैसे शांतनु महाराज जा रहे थे जंगल में, वहां पे उनको एक लेडी मिली, अकेली थी, उनको काफी अट्रैक्शन हुई, तो उन्होंने कहा इनको मैं प्रपोज करता हूँ मैरिज के लिए। तो उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आपका मैं प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप कभी भी मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे, मेरे कोई भी एक्शन को आप क्वेश्चन नहीं करोगे कि आप ये क्यों कर रही हो, ये क्या है। अगर आपने किसी दिन क्वेश्चन किया तो तब मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो उस वक्त इतने ज्यादा अट्रैक्टेड थे, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं आपको, आप मेरे से मैरिज कर लो। तो उन्होंने मैरिज कर ली, और आगे जाके हमने देखा कि कैसे एक एक कर कर 7 बच्चे उनके पैदा हुए, और हर बच्चे के पैदा होने के बाद वो उनको जाके गंगा में डाल देती थी। तो बड़े परेशान होने के बाद जब 8वां बच्चा हुआ तो शांतनु महाराज से चुप नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि कैसे आप कठोर हृदय आपका, आप छोटे छोटे बच्चों को डाल रहे हो पानी में मारने के लिए। तो तब गंगा माई ने पूरी ये कथा सुनाई कि कैसे ये एक्चुअली हायर अरेंजमेंट है, इन बच्चों को श्राप मिला हुआ था कि इनको धरती पे आना था, लेकिन ज्यादा टाइम तक यहाँ पे रहना नहीं था, भुगतना नहीं था। तो इसलिए 7 बच्चों में आपने मुझे कुछ भी नहीं बोला जब मैंने उन्हें पानी में डाला, लेकिन अभी 8वें में आप बोलने आ गए, क्योंकि इस 8वें व्यक्ति को, इस बच्चे को पूरा जीवन बिताना है यहाँ पे। तो इसका नाम देवव्रत होगा, इस बच्चे का नाम। तो तब जब उन्होंने पूरी कथा सुनी तो उनको समझ में आया कि अच्छा ये एक कर्स, श्राप के कारण हो रहा है। फिर उन्होंने जब गंगा माई जा रही थी, उन्होंने कहा देखो आप तो बहुत देवी देवताओं इन सबसे मिलोगी, क्योंकि गंगा माई तो वापस जा रही थी, तो आप ये बच्चे को लेके जाओ, और इसकी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, सब अच्छे से इसका होना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा वहां पे मिलेगा। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं इसको लेके जाती हूँ। तो फिर देवव्रत को लेके गए वो, और ये देवव्रत आगे चल के भीष्म कहलाए गए। तो देवव्रत जो कि गंगा माई के साथ गए, उन्होंने बड़े सारे गुरुओं से शिक्षा ली। कोई बता सकता है कौन कौन से गुरु से शिक्षा ली उन्होंने? भीष्मा के कौन कौन गुरु हैं? प्रभु जी एक गुरु तो परशुराम जी थे। परशुराम जी, वेरी गुड। और कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति, वेरी गुड। और बृहस्पति तो सारे देवी देवताओं के गुरु हैं, तो उनसे भी इन्होंने सीखा। और बताइए। मार्कंडे, मार्कंडे ऋषि से सीखा इन्होंने। और शुक्राचार्य भी इनके गुरु है, शुक्राचार्य जो के राक्षसों के गुरु एक्चुअली, उनसे भी इन्होंने सीखा। तो ये भीष्म पितामह जो है, उन्होंने कई लोगों से सीखा, तो इसीलिए इतने ज्यादा एक्सपर्ट थे ये हर चीज में। इनको पूरी नॉलेज थी धर्म की, और हर तरीके से कैसे एटिकेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या है लक्ष्य पूरे ह्यूमन लाइफ का, सब इनको पता था। तो भीष्म पितामह जो है, उनका नाम भीष्म तो बाद में पड़ा। देवव्रत जो था वो बहुत ही अच्छे से उसको शिक्षा मिली, और एक बारी जब वो जब वो युवावस्था में थे, जब वो जवान हो गए थे, तो तब उनको एक समय पे शांतनु महाराज बाहर जा रहे थे गंगा जी के पास, और वहां पे उन्हें देखा कि किसी ने अपने बाणों से गंगा को रोक दिया है। अभी तो इतना इजी नहीं है गंगा। आप लोगों में से कौन कौन हरिद्वार गया है? हरिद्वार, ऋषिकेश गया कोई यहाँ से? तो आपने वहां पे देखा होगा गंगा का फ्लो जो है बहुत तेज होता है। देखा है कभी किसी ने? कभी ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने?
काफी तेज होता है उसका फ्लो, और इस तेज फ्लो को रोक पाना तो वैसे बहुत मुश्किल है। और पहले के टाइम में तो और ज्यादा नदियां जो है वो शक्तिशाली होती थी। अभी तो कलयुग के प्रभाव से नदियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही, ड्राई होती जा रही, कम होती जा रही, कम पावरफुल होती। लेकिन तब के टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल थी, बहुत ज्यादा प्योर थी, बहुत ज्यादा प्योर तो खैर अभी भी है, लेकिन हमारे एक्सटर्नल विजन के हिसाब से प्योर नहीं लगती हमें। हमें लगती है कि काफी खराब हो गई हैं नदियां। उनकी स्पिरिचुअल प्योरिटी तो है अभी भी, हाँ, लेकिन मटीरियली लोगों ने उनको एक्सप्लॉइट करने के कारण काफी खराब करा है। तो गंगा माई जो है वो काफी पूरे फोर्स से जाती हैं, तीव्र गति से, वेग, और उसको रोक लिया इन्होंने। और फिर तब इंट्रोड्यूस किया शांतनु को अपने बेटे के साथ। गंगा माई खुद आई पर्सोनिफाइड होके, उन्होंने बताया कैसे ये आपका ही बेटा है, और फिर उनको उनके पास छोड़ दिया। और जब देवव्रत को वहां छोड़ दिया तो वहां पे काफी अच्छे से उन्होंने अपने पिताजी की सेवा में लगे, और उनके पिताजी ने उनको कहा कि ये अब नेक्स्ट राजा यही होगा मेरे बाद। उसको कहते हैं युवराज, क्राउन प्रिंस। तो बाद में आप लोगों को पता है कथा कि कैसे शांतनु महाराज कई सालों के बाद, अब देखो शांतनु हालांकि राजा थे, उनकी एक वाइफ थी गंगा माई, वो चली गई, बेटा भी चला गया। अब वो कई सालों तक अकेले थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले शादी कर ली उसी वक्त, कई सालों तक वो अकेले थे। और फिर उनका बच्चा बड़ा हो गया, फिर उनके पास आया, फिर वो उन्होंने अपने बच्चे को रखा, और फिर काफी टाइम के बाद ऐसा हुआ कि फिर से वो गए एक जगह, और वहां पे मत्स्य राज्य के जो वहां पे एक फिशर कम्युनिटी थी, उनकी एक बेटी को इनको इनको पसंद आई, और इन्होंने उस वक्त प्रपोज किया मैरिज करने के लिए। तो ये सब कहीं ना कहीं हम देखते हैं भगवान का हायर अरेंजमेंट है। ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ पे उनका जो दिमाग था वो इसी जगह था कि कैसे शादियां करें, नहीं, देखो वो राजा थे, तो वो अगर उनको करनी होती वो पहले कई सारी शादियां कर लेते, लेकिन वो साथ साथ एक महान भी राजा थे, इसीलिए उनके पास शक्ति भी थी ऐसा आशीर्वाद देने के लिए कि उन्होंने भीष्म को बाद में ऐसा आशीर्वाद दिया कि आप अपनी इच्छा से ही मरोगे, अदरवाइज आप मर नहीं सकते। तो अब ये कौन आशीर्वाद ऐसा दे सकता है? कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति तो दे नहीं सकता। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये भगवान का अरेंजमेंट भी होता है ऐसे। तो ये भगवान के अरेंजमेंट से अट्रैक्ट हो गए एक लेडी से, और जब इन्हें उनके पिताजी ने कहा कि हाँ आप मैरिज तो कर सकते हो, लेकिन आपको इसको इनके बेटे को बनाना पड़ेगा राजा, नेक्स्ट राजा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मेरा बेटा जो देवव्रत है वो बनेगा नेक्स्ट राजा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर नहीं हम शादी करा सकते। तो काफी उदास हो गए वो राजा और आ गए। और बाद में कैसे देवव्रत जाते हैं, और देवव्रत कहते हैं कि नहीं, मेरे पिताजी ने तो मेरे को बुलाया है क्राउन प्रिंस, मगर मैं ये चीज आई कैन डिसकंटिन्यू द आई कैन बेसिकली गिव अप दिस ऑफर, जो मेरे को ये दिया है मौका, ये मैं इसको गिव अप करता हूं, और मैं खुद राजा कभी भी नहीं बनूंगा। तो ठीक है, आप नहीं बनोगे, आपका बेटा हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन बन जाए, वो कहें कि मेरा हक है। ठीक है, मैं कभी भी शादी भी नहीं करूंगा और कभी मेरा बच्चा भी नहीं होगा। फिर जब ये एश्योरेंस दिया उसको, तभी भीष्म जो हैं उनका नाम पड़ा, क्योंकि इतनी अखंड प्रतिज्ञा ली इन्होंने, एकदम राजपाट उनके बीच में रहना, और फिर भी अपनी खुद की फैमिली ना होना, ये एक आसान काम नहीं है। जैसे हम देखते हैं ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं, वो जनरली ऐसे राजपाट के बीच में नहीं रहते हैं सब जगह, वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे पूरा आश्रम का माहौल होता है, और वो क्या कहते हैं, तपस्या कर सकते हैं। तो भीष्म ने वो करा जो इतना आसान नहीं था करना, और इसकी प्रतिज्ञा ली, और क्योंकि ये अनब्रेकेबल स्ट्रॉन्ग थी इसलिए उसको भीष्म कहा गया। और फिर हम देखते हैं आगे चल के कि कैसे भीष्म थ्रू आउट अपनी लाइफ
हमेशा भगवान को याद करते रहे। इनफैक्ट जब महाभारत के युद्ध होने वाला था तब भी उनको ये पता था, भीष्म को, कि कृष्णा चाहते हैं कि मैं अपनी स्थिति में जहां पे हूं वहीं से युद्ध करूं, इसीलिए उन्होंने वो युद्ध किया। अदरवाइज भीष्म कुछ भी ऐसा नहीं करते जो कृष्णा के प्लान के अकॉर्डिंग ना हो। इसलिए कहीं पे हम देखते नहीं कि भीष्मा के पास गए कृष्णा, उनको बोला अरे आप मत लड़ाई करो, आप छोड़ दो, आप आ जाओ पांडवों के साइड पे, ऐसा नहीं बोला। क्योंकि कृष्ण ने दिखाना चाहते थे कि आप भीष्म के जैसे पावरफुल योद्धा भी क्यों ना हो, फिर भी अगर आप अधर्म के साथ में होगे तो आपकी पराजय निश्चित है। और ये लीला का पार्ट था, एक हायर अरेंजमेंट का पार्ट था। और कृष्णा के साथ लीला करते हुए भीष्म देव ने यह भी कहा कि कृष्णा ने कहा है कि मैं कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं कृष्णा को अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा। और तब उन्होंने ऐसे युद्ध किया अर्जुन के साथ कि अर्जुन जो है वो ठीक से भीष्म को हरा नहीं पा रहे थे। तो तब जब भीष्म बहुत एग्रेसिवली अर्जुन के साथ फाइट करने लगे और वहां पे रथ वगैरह टूटने लगे, तो कृष्णा ने एक रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म की तरफ बढ़े। जब वो रथ का पहिया उठा के वो भीष्म की तरफ दौड़ रहे थे तो पीछे से अर्जुन उनको रोक रहा था। अर्जुन पकड़ रहा था उनके पैर, नहीं नहीं आप मत जाओ, आपने ये प्रतिज्ञा ली थी कि आप कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे, अगर आपकी प्रतिज्ञा ब्रेक हो जाएगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और आप मुझे बचाने के लिए ऐसे मत करो, मैं खुद युद्ध करूंगा अच्छे से इस बारी। तो वो बढ़ रहे थे और भीष्म वहां पे बहुत ही सुंदर भगवान का जो ये रूप था उसको देख के एकदम मेस्मराइज हो गए थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, भगवान को प्रणाम करके भगवान की शरण ले रहे थे भीष्मा। और जो भगवान का वो रूप था कि भगवान उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, भीष्मा की तरफ, उनका जो आर्मर और पूरी जो ये ड्रेस है वो भी ठीक से उनकी बॉडी पे नहीं है, गिर रही है, और जो रेत है पूरी वो कृष्णा के बॉडी पे आ रही थी, और पूरा फिर भी इतना ब्यूटीफुल हो गया था सारा का सारा एटमॉस्फेयर, जिस तरीके से कृष्णा की एफल्जेंस आ रही थी। तो उस चीज को याद करते हैं भीष्मा तब भी जब वो अपना ये शरीर छोड़ने वाले थे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि कैसे भीष्म देव जो हैं वो एक्सक्यूज मी, भीष्म देव जो हैं वो बाणों की शैया में है। पूरे शरीर में इतने बाण हैं कि वहां कि वो पूरे बाणों के ऊपर जब लेटे हुए हैं तो उनका शरीर जमीन को टच नहीं हो रहा, लेकिन बाण जो है उन्होंने उसको हवा में रखा हुआ है। तो ये है भीष्म देव। अब भीष्म देव इस टाइम पे युधिष्ठिर महाराज को कई चीजों के बारे में ज्ञान दे रहे थे कि कैसे राज को चलाना चाहिए। हम देखते हैं भीष्म बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, क्योंकि जब उन्होंने बोला था कि मैं राजा नहीं बनूंगा और सत्यवती जी का बेटा बनेगा राजा, तो हम देखते हैं उसके बाद कई जनरेशन तक एक्चुअली कोई स्टेबल किंग बहुत ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाया। कुछ टाइम के लिए होते थे, फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी या चले जाते थे या कुछ ऐसा होता था, और केयर टेकर उस वक्त भीष्म ही थे। तो भीष्म को बहुत एक्सपीरियंस था। भीष्म भक्त भी हैं, डिवोटी भी हैं, उनको एक्सपीरियंस राजा भी हैं, बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय भी हैं, हर तरीके से उनको बहुत ज्ञान था। तो उनको कृष्ण के अरेंजमेंट से उनके थ्रू युधिष्ठिर महाराज को फाइनल टाइम पे इंस्ट्रक्शंस दी गई भीष्म द्वारा। और युधिष्ठिर इससे पहले बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, बहुत ज्यादा मेंटली इमोशनली उनको ये लग रहा था कि उन्हीं की वजह से सारी ये युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र का, और वो अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे जो भी हो रहा है उसके लिए। तो ये सिचुएशन थी युधिष्ठिर महाराज की जब कृष्णा के अरेंजमेंट से वो भीष्म के पास आए और भीष्म ने उनको सारा ज्ञान दिया, नॉलेज दी, और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जो है वो काफी अच्छे से राज कर पाए।
अब जब जिस दौरान ये सब हो रहा था, कृष्णा भी थे, पांडव भी थे, और भीष्म देव कई कई दिन तक युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे थे, तभी जब भीष्म पंचक, ये 5 दिन आते हैं कार्तिक के, तो उसमें फास्ट किया था भीष्म देव ने। तो भीष्म देव के लाइफ से हम देखते हैं कि भीष्म देव ने एग्जाम्पल दिया कि कैसे भीष्म पंचक को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और फास्टिंग करनी चाहिए इस वक्त। तो डिवोटीज भी जो हैं वो अलग अलग तरीके के फास्ट हैं। एक तरीके का फास्ट होता है कि एकादशी में तो वो फुल फास्टिंग करते हैं, और एकादशी के बाद सिर्फ नॉन ग्रेन आइटम्स लेते हैं 4 दिन तक। नॉन ग्रेन आइटम्स मीन्स जो भी आप जनरली व्रत में लेते हैं। एक फास्टिंग ये होती है कि सिर्फ क्या कहते हैं, काउ प्रोडक्ट्स लेते हैं कुछ डिवोटीज। तो ऐसे अलग अलग तरीके की फास्टिंग है, स्ट्रिक्टर फास्टिंग्स भी हैं। कई लोग हैं जो 5 दिन तक बहुत स्ट्रिक्ट फास्टिंग करते हैं। तो हम लोगों में से ज्यादातर के लिए ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि कलयुग में तपस्या जो है वो ज्यादा लोग कर नहीं सकते। लेकिन असली तपस्या वो है जिससे भगवान को खुशी मिले। तो अगर हम चैंटिंग करते हैं, अगर हम भगवान के बारे में सुनते हैं लेक्चर्स, भगवान के जो हैं बारे में लोगों के साथ शेयर करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, भगवत गीता, भागवतम, तो अगर ये सब चीजें हम करते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल है। इनफैक्ट भीष्म पंचक के जो 5 दिन है, इसके अंदर अगर अगर हम फास्टिंग मिनिमाइज करें अपनी बॉडीली नीड्स को और मैक्सिमाइज करें अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को, तो इसका हजारों गुना ज्यादा बेनिफिट होता है नॉर्मल ऑर्डिनरी डेज से कंपैरिजन में। और अगर भीष्म पंचक अच्छे से आप करते हैं 5 दिन, तो आपको पूरे दामोदर में अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हुई हो, पूरे महीने ठीक से आपने फॉलो नहीं भी किया कर पाया हो कुछ, तो उसका भी आपको अभी बेनिफिट मिल सकता है। अगर कोई गलती आपसे हो गई हो अनइंटेंशनली, तो वो भी माफ हो जाती है। अगर आप सीरियसली एंड सिंसियरली और ज्यादा सेवा करते हो और ज्यादा इंटेंसिटी से भीष्म पंचक का फॉलो करते हो पालन, तो ये बेसिक लेवल पे हम इतना कर सकते हैं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अपनी मैक्सिमाइज करें। तो इस कॉन्शियसनेस में हम लोग प्लान कर सकते हैं कैसे करना है हमें भीष्म पंचक। अमेरिका में कल से स्टार्ट है, इंडिया में आई थिंक आपको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है मंडे से स्टार्ट हो, मंडे को सकता है एकादशी हो। जो इंडिया में है वो दे मे नो बेटर। ओके तो इसके भीष्म पंचक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? मंडे नहीं, अच्छा इंडिया में भी कह रहे हैं संडे को ही है, तो आप इंडिया में भी संडे को ही मनाइए, अमेरिका में भी संडे को ही है। तो हम क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वक्त स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने में फोकस करना चाहिए हमें, और उससे बेनिफिट मिलेगा। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? तो इसके बारे में मैं और ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, वो लिंक आप लोग पढ़ सकते हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। आप दिया जरूर दिखाएं, दामोदर अष्टकम जरूर करें इन दिनों। जो जो 16 माला नहीं कर रहे हैं, हर रोज वो कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम एकादशी वाले दिन 16 माला करें, या एटलीस्ट कुछ माला ज्यादा करें इन भीष्म पंचक वाले 5 दिन। ऑलराइट, तो किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट? तो भीष्म की लाइफ से भीष्म देव की लाइफ से हम देखते हैं कि कैसे भीष्म देव जो है, उन्होंने अपनी
अपने शरीर जब छोड़ा था तो पूरी तरह से वो भगवान में इमर्स थे, भगवान के बारे में कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, सोच रहे थे, और कृष्णा साक्षात खुद प्रेजेंट थे उनके सामने। तो भगवान भगवत गीता में तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जो जिस तरीके से मेरी तरफ बढ़ता है उसी तरीके से मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो भीष्म देव भगवान के स्मरण में लगे हुए थे, भगवान को सही कॉन्शियसनेस में वो प्रे कर रहे थे, इसलिए भगवान ईगर थे उनके सामने आके उनको दर्शन देने के लिए। हमारी सिचुएशन भी ऐसी है कि हम जो प्रार्थना करते हैं भगवान उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हम भी तीव्र तरीके से भगवान से प्रार्थना करें तो हम भी देखेंगे कि हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लाइफ का एक्चुअली कुछ पता है नहीं, बहुत ज्यादा अनसर्टेन है लाइफ। जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बीमार हैं लोग। अभी कोविड आ गया, और इवन अदरवाइज जिनको नहीं है कोविड, उनके लिए भी कोई गारंटी नहीं है कि कितना टाइम है हमारे पास, हमें पता नहीं है। तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सेवा कर सकते हैं उतना अच्छा है। अभी ये 5 दिन है हमारे पास इस कार्तिक के अभी भी बचे हुए, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे अमेरिका में होता है ब्लैक फ्राइडे सेल, ब्लैक फ्राइडे सेल में बहुत आपको चीजें मिल सकती है कम दाम पे। इंडिया में होता है दिवाली सेल, न्यू ईयर सेल, अलग अलग तरीके की सेल है। तो ये स्पिरिचुअल सेल है। अब यहाँ पे स्पिरिचुअल बेनिफिट आपको जो स्पिरिचुअल बेनिफिट पहले नॉर्मली मिल रहे थे उससे कई गुना ज्यादा मिल सकते हैं अभी आपको, बम्पर ऑफर। तो ये 5 दिन बहुत सीरियसली, बाकी सारी चीजों को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, चाहे बाकी कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हो, सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, या कोई दूसरी अनइम्पॉर्टेंट और अनअर्जेंट जो चीजें हैं उनको पोस्टपोन कर सकते हैं अब अगले 4-5 दिन के लिए। कि 5 दिन हम थोड़ा भगवान, देखो पूरे साल हम दूसरी चीजों में लगाते हैं, 365 दिन, कभी इधर की बातें, वो कोई शादी, किसी के बर्थडे, किसी का स्कूल में एग्जाम, कुछ भी, कई सारी चीजें। ये 5 दिन को अगर हम मैक्सिमाइज कर लें भगवान के लिए तो ये बहुत अच्छी हमारी लाइफ के लिए एक फाउंडेशन बन सकती है फ्यूचर के लिए। क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो थोड़ी सी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हम इस टाइम पे कर रहे हैं ये कितनी बेनिफिशियल होती है हमारे लिए आने वाले कई जन्मों तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयत्। कि एक छोटा सा स्वल्पम, थोड़ा सा भी एंडेवर, थोड़ी सी भी हम कोशिश करते हैं भगवान की तरफ बढ़ने की तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और बुरे से बुरे खतरे से हमें बचा सकती है। कैन सेव अस फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर्स। तो इसलिए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि हम ये भीष्म पंचक अच्छे से भगवान की खुशी के लिए मना सकें, सेलिब्रेट कर सकें, इसका फायदा उठा सकें, यूटिलाइज कर सकें ये टाइम जो है और भगवान की सेवा में लग सके। तो अलग अलग तरीके की फास्टिंग है, हम चूज कर सकते हैं कैसी है क्या है। मैं आपको लिंक शेयर कर लूंगा ग्रुप में, आप लोग उसमें देख सकते हैं। बट जो बेसिक लेवल पे ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि पहले दिन से आखिरी दिन तक ग्रेन्स अवॉइड करते हैं पहले 5 दिन। एकादशी में थोड़ा ज्यादा मिनिमम रखते हैं अपना खाना। चाहे कई लोग हैं जो एक ही बारी लेंगे पूरे दिन में, कई लोग हैं जो सिर्फ फ्रूट्स लेंगे, कई लोग हैं जो बिल्कुल ही कुछ नहीं लेंगे एटलीस्ट एकादशी वाले दिन। तो ऐसे अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग हैं। अच्छा, वैसे क्या होता है एकादशी के बाद द्वादशी में आपको फास्ट ब्रेक करना होता है ग्रेन से, लेकिन भीष्म पंचक में अगर आप 5 दिन तक फास्ट करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको जरूरत नहीं है ग्रेन्स से फास्ट ब्रेक करने की। ठीक है, ऑलराइट। तो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट?
ओके, तो हम और शेयर करेंगे भीष्म पंचक के बारे में और बाकी इस टाइम पीरियड के बारे में कल। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। दामोदर मास की जय, भीष्म पंचक की जय, भीष्म देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हम 11 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे।